अगर मैं खुद ही खुद को कमज़ोर समझूँगा, कमज़ोर महसूस करूँगा, तो दूसरे तो मुझे कमज़ोर समझेंगे ही। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, तो तुम किसी भी चीज़ को क्या हासिल कर पाओगे? ये तुम लोग जो यंग जनरेशन हो ना, इन लोगों में ना एक चीज़ की बहुत डिप्रेशन है, वो क्या? ना मैं देखने में सुंदर नहीं हूँ, मेरा पार्टनर मुझे पसंद नहीं करेगा, मुझसे बेटर कोई अगर देखने वाला है तो उसके पास चला जाएगा। क्यों भाई? तुम क्यों देखने में सुंदर नहीं हो? ये तुम्हारी कमजोरी है। तुम मन में सोचते हो कि मैं सुंदर नहीं हूँ। तुम बहुत सुंदर हो, क्योंकि तुमको ईश्वर ने बनाया है, भगवान ने बनाया है और तुमको यूनिक बनाया है। तुम जैसा और किसी को नहीं बनाया है, इसलिए तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारा पार्टनर अगर कभी तुमको बोलेगा कि उसको तुम एक फोटो सेंड करो, तुम क्या करोगे? बहुत अच्छा फोटो चूज करोगे, उसमें फिल्टर पे फिल्टर लगाओगे, बहुत अच्छा करके फिर उसको सेंड करोगे। और उसी फोटो के साथ तुम जब खुद को मिलाओगे, दोनों मैच करेगा ही नहीं, तुम खुद को पसंद ही नहीं करोगे। तो तुम जब खुद ही खुद को पसंद नहीं कर रहे हो, तो दूसरे इंसान कैसे तुमको पसंद करेगा? तुम्हारा पार्टनर तुमको कैसे पसंद करेगा? कैसे तुम उम्मीद लगा रहे हो? तो सबसे पहले खुद खुद को पसंद करो। तुमको अगर लगता है कि कहीं पे कमी है, तो चेंज करो खुद को। अगर तुमको लगता है कि भाई ये ड्रेस मैं पहनता हूँ अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा इम्प्रूव करो, कोई और ड्रेस ट्राई कर लो। अगर लगता है ये हेयर स्टाइल मुझ पे अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा हेयर स्टाइल को अपडेट कर लो। थोड़ा सा खुद के चेहरे के ऊपर ध्यान दो। तुम ये जो सोच रहे हो कि वो कहीं चला जाएगा और किसी और को पसंद कर लेगा, मैं सही नहीं हो, सोचते सोचते ही तुम बदसूरत होते जा रहे हो, क्योंकि तुम खुद की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो ये सब ना सोच के ना, खुद के ऊपर यकीन रखो। तुम यूनिक हो, तुम सबसे अलग हो, तुमको भगवान ने बनाया है। और अगर तुम खुद खुद को ये बोल रहे हो कि मैं सुंदर नहीं हूं ना, तो तुम उस भगवान को अपमान कर रहे हो। जिसने तुमको बनाया है, तुम उसको अपमान कर रहे हो, उसके बनाए हुए चीज को तुम अपमान कर रहे हो। तो मत बोलो। हर एक इंसान अपनी जगह पे सुंदर है। कोई एक इंसान अगर तुमको बोल देगा कि तुम सुंदर नहीं हो, तो वो इंसान सबसे बेस्ट इंसान नहीं है। उस इंसान में ही काबिलियत नहीं है कि वो सबको जज कर सके। वो अपने नजरिए से बोल रहा है। वो तुमको सुंदर नहीं बोल रहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सुंदर नहीं हो। उसका नजर ठीक नहीं है, वो सही तरीके से तुमको जज नहीं कर सकता है, इसलिए। अच्छा, हमको बताओ तो कि तुम्हारा पसंदीदा फ्लावर कौन सा है? अच्छा, एक काम करो, कमेंट में लिखो कि तुम्हारा पसंदीदा फ्लावर कौन सा है। देखते हैं तुम्हारे पसंद के साथ मेरा पसंद मिलता है कि नहीं मिलता है। अच्छा, मेरी पसंद के साथ तुम्हारा पसंद नहीं मिल रहा है, तो क्यों मिलेगा? तुम एक अलग इंसान हो, मैं एक अलग इंसान हूँ। मेरा थिंकिंग अलग है, मेरा सोचने का नजरिया अलग है, मेरा पसंद का चीज अलग है। मुझे रेड कलर पसंद है, तुमको ब्लू कलर पसंद है। मुझे रोज पसंद है तो तुमको लोटस पसंद है। होगा ही यार, हम लोग अलग हैं, सब अलग हैं। अगर हम सब लोग एक जैसा हो जाते ना, तो एक लड़का के पीछे दुनिया का सारा लड़की पड़ जाता, नहीं तो एक लड़की के पीछे दुनिया का सारा लड़का पड़ जाता। तो अलग अलग इंसान को अलग अलग इंसान पसंद क्यों आते हैं? क्योंकि हम लोग सब अलग हैं भाई। तो तुम भी अलग हो। तुम बदसूरत नहीं हो, बल्कि तुम सबसे अलग हो, तो तुम यूनिक हो। इसको समझो। हाँ, ये हो सकता है, तुम ये बोल सकते हो कि भाई इकोनॉमिकली मैं कमजोर हूं, तो हो सकता है इकोनॉमिकली कमजोर हो तो स्ट्रगल करो भैया, हार्ड वर्क करो, अपने लक्ष्य के पीछे 100% डाल दो, पूरी तरह से मेहनत करो और खुद को काबिल बनाओ। और उससे बातचीत करो, अपने पार्टनर को बुला, सामने बैठा, दोनों मिलके डिस्कस करो कि प्रॉब्लम क्या है, लाइफ को किस तरीके से आगे बढ़ाएं, कितना समय चाहिए हम लोगों को, किस तरह से पैसा इनकम करेंगे। आजकल तो घर बैठे भी तुम पैसा इनकम कर सकते हो, तो ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है। दोनों मिलके डिस्कस करो, दोनों मिलके मेहनत करो, और दोनों दोनों को थोड़ा सा टाइम दो, दोनों इंप्रूव करो, इनकम करना शुरू करो, उसके बाद एक हो जाना। खुद को बिल्कुल कमजोर मत समझो, तुम बिल्कुल बदसूरत नहीं हो। ये फिल्टर पे फिल्टर लगाना बंद करो। खुद खुद को तो पहले पसंद करो। तुम खुद ही खुद को पसंद नहीं कर रहे हो, अपने फोटो के ऊपर फिल्टर पे फिल्टर लगाते हो, आईने के सामने खड़ा होकर खुद ही खुद को पसंद ही नहीं करते हो, तो कैसे होगा? तो दुनिया तुमको कैसे पसंद करे? तुम कैसे उम्मीद कर रहे हो दुनिया पसंद करेगा तुमको? पहले खुद खुद को तो पसंद करो। खूबी सुंदरता अंदर से होता है, चेहरे से कुछ नहीं होता है।
चेहरे से इंसान तुमको भले ही जज कर ले, तुम्हारे अंदर की खूबी जब निकल के आएगा ना तो वो इंसान चुप हो जाएगा। इसलिए इस बात पे बिल्कुल डिप्रेस्ड मत हो जाना कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं देखने में अच्छा नहीं हूँ, मेरा पार्टनर कहीं और चला जाएगा। अगर अंदर से तुम्हारे अंदर खूबी है, टैलेंट है, तुम खुद को प्रूफ कर पाओ, वो इंसान कभी तुमको छोड़ के नहीं जाएगा। सच्चाई तुम्हारे अंदर होना चाहिए, तुम्हारे प्यार में होना चाहिए सच्चाई, और खुद के ऊपर तुम्हारा यकीन होना चाहिए। वो हिरन का कहानी याद है ना? हिरन का जो पैर है ना, 4 ठो पैर, वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। उसको क्या पसंद था? उसका सींग पसंद था। वो जब पानी में अपना इमेज देखता था, उसको अपना सींग बड़ा पसंद आता था। उस पे वो इतराता था, गर्व होता था, मेरा सींग बहुत अच्छा है। तो डुबाया किसने उसको? उसके सींग ने उसको डुबाया। और बचाया किसने? उसके पैरों ने उसको बचाया। वो इतना तेज दौड़ता है ना कि शिकारी उसको पकड़ नहीं पाता है, तो उसका पैर उसको बचाता है और सींग उसको डुबाता है। क्यों पता है? उस सींग के चक्कर में शिकारी लोग उसका शिकार करते हैं कि सींग को बेच के वो लोग पैसा कमाएगा। तो जिस सींग के लिए वो अहंकार कर रहा था, वही सींग ने उसको डुबाया है। और जिस पैर को वो पसंद नहीं कर रहा था, वही पैर ही उसको बचाया है। इसलिए अपने हर एक चीज पे गर्व करो। तुम जैसा हो तुम ठीक हो। तुमको भगवान ने बनाया है, कुछ सोच समझ के बनाया है। भगवान तुम्हारे जरिए जो काम करवाना चाहते हैं, उस काम के लिए तुम्हारे अंदर जो जो गुण होना चाहिए ना, भगवान ने तुमको उसी तरह से बना के भेजा है। तो जबरदस्ती कभी भी खुद को चेंज करने की कोशिश मत करना, क्योंकि भगवान ने तुमको भी बनाया है और उस इंसान को भी भगवान ने ही बनाया है जो तुमको जज कर रहा है, तुम्हारे अंदर कमी निकाल रहा है। तो जब तुमको भगवान ने बनाया है तो वो तुच्छ इंसान में इतनी काबिलियत नहीं होता है कि वो तुम्हारा जजमेंट कर सके। वो अपने नजरिए से तुम्हारा जजमेंट करता है। उसको भी भगवान ने ही बनाया है, तो उसमें अगर खूबियां है, उसमें कमी भी है, तो वो अपनी कमी को देख नहीं पाता है, नजरअंदाज करता है। तो एक तुच्छ इंसान के बातों में आके खुद के कॉन्फिडेंस लेवल को लो मत करो। अगर एक इंसान के बातों में तुम खुद को नीचे गिराओगे अपने ही नजरों में, तो उस भगवान को तुम अपमान कर रहे हो। जिसने तुमको बनाया है उसको तुम अपमान कर रहे हो। जबरदस्ती खुद को चेंज करने की कोशिश मत करो। तुम में अंदर जो है वो सही है, वो तुमको भगवान ने दिया है। और अगर भगवान तुमको चेंज करना चाहेंगे, सचमुच तुमको चेंज करने की जरूरत होगी, तो भगवान खुद तुम्हारे सामने ऐसे ऐसे सिचुएशन ला के खड़ा करेंगे जिसके जरिए तुमको जीवन का सीख मिलेगा और नेचुरली अंदर से तुम खुद चेंज हो जाओगे, नॉर्मली चेंज हो जाओगे। तुमको जबरदस्ती खुद को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए उस पे यकीन रखो। अगर तुमको चेंज करवाना होगा वो करवा लेंगे। वो ऐसा ऐसा सिचुएशन तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर देंगे कि जीवन का सीख तुमको मिलेगा, तुम्हारा आंख खुलेगा, तुम नेचुरली चेंज हो जाओगे। जबरदस्ती कोई तुमको चेंज नहीं करना पड़ेगा। खुद को जबरदस्ती चेंज करने जाओगे ना, दिमाग पे असर पड़ेगा, डिप्रेशन में ढुक जाओगे। इसीलिए किसी भी इंसान का बात मत सुनो। कुछ इंसान में ये काबिलियत नहीं होता है कि किसी को जज कर सके। वो लोग अपने नजरिए से तुमको जज करेंगे। तुम जैसे दिखते हो उन लोगों उसके ऊपर वो जज करेंगे। तुमको वो 100% जानते हैं जो उनमें काबिलियत है कि तुमको जज कर सके। तुम्हारे बचपन से लेके अब तक की कहानी क्या वो लोग जानते हैं। तुम किस तरह से बड़ा हुए उन लोगों को पता है। तुम क्या क्या लाइफ में स्ट्रगल किए हो, कौन कौन सा दुख को झेले हो, कौन कौन सी कठिनाइयां पार करके आज यहाँ तक पहुंचे हो। इन सब के बारे में उस इंसान को पता है जो तुम्हारे बारे में जजमेंट कर रहा है। तो उस इंसान के बात को सुन के तुम खुद को खुद की ही नजर में अगर गिरा लोगे तो तुम्हारे से बुर्बक इंसान और कोई है। इसलिए किसी की बात मत सुनो और किसी की बात सुन के जबरदस्ती खुद को चेंज करने की कोशिश बिल्कुल मत करो। तुम जैसे हो ठीक हो, तुम 100% हो, तुम फूल पी लो। तुमको भगवान ने बनाया है, चेंज करना होगा वो कर लेंगे चेंज। बस तुम बिंदास अपने लाइफ में आगे बढ़ो और खुद को बहुत पसंद करो।
बहुत प्यार करो खुद के साथ, तुम बेस्ट हो, हमेशा सोचना आई एम द बेस्ट, बस हमेशा मन में ये रखना आई एम द बेस्ट। अगर तुम खुद खुद को बेस्ट समझोगे, दुनिया तुमको बेस्ट समझेगा। और तुम खुद खुद को ही अगर नीचा समझोगे तो दुनिया थोड़े ही तुमको ऊंचा समझेगा, तो दुनिया की नज़र में ऑटोमेटिकली तुम नीचे आ जाओगे। इसलिए सबसे पहले खुद खुद को रिस्पेक्ट करना शुरू करो, तब जाके उम्मीद करना कि दुनिया तुमको रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन ये सब चीज नहीं, किसी और चीज की वजह से अगर तुम डर रहे हो, तुमको लग रहा है कि वो तुमको छोड़ के चला जाएगा, तो एक ही रास्ता है, वो है मेडिटेशन। डेली मेडिटेशन करो, देखना तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा, तुम पॉजिटिव हो जाओगे। मेडिटेशन सही तरीके से करना होता है, ऐसे मेडिटेशन वर्ड सुन लेने से ही नहीं होता है। सही तरीके से मेडिटेशन करो, कंसिस्टेंसी बना के करो, डेली करोगे। आज से ही जिद पकड़ो कि जितना भी टाइम मिले, 5 मिनट 10 मिनट जितना भी टाइम मिले, तुम डेली बैठ के मेडिटेशन करोगे। पूरी तरीके से आंख बंद करोगे, जोर से सांस को लोगे, जोर से सांस को छोड़ोगे, और छोड़ने के बाद तुम उस चीज को महसूस करोगे जो कि तुम अपने लाइफ में पाना चाहते हो। शांत होके खुद को महसूस करोगे, इतना ही शांत होगे कि खुद के सांस की आवाज तुमको खुद सुनाई दे, ऐसा। और उसके बाद क्या करोगे, तुम लाइफ में जो भी होना चाहते हो उसको महसूस करोगे। पार्टनर को पाना चाहते हो उसको महसूस करोगे, लाइफ में एस्टेब्लिश होना चाहते हो उसको महसूस करोगे, जो भी तुम चाहते हो लाइफ में उसको महसूस करोगे। तुम ये करते रहो, 21 से 30 दिन के बाद तुम देखना 100% रिजल्ट, तुम 100% पॉजिटिव हो जाओगे, कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारा पूरी तरीके से हाई हो जाएगा। तुम खुद को जैसा बनाना चाहते हो वैसा बना पाओगे, लाइफ में जो अचीव करना चाहते हो वो अचीव कर पाओगे, हर तरीके से तुम खुद को चेंज कर पाओगे। और एक कॉन्फिडेंस लेवल एक बार अगर बढ़ जाएगा ना, तो वो तुम्हारे बाहर भी झलकेगा, तुम्हारे चेहरे पे झलकेगा, तुम्हारे बातों पे झलकेगा, तुम्हारे हाव भाव पे झलकेगा, तुम अट्रैक्टिव हो जाओगे, लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, पूरी तरीके से तुम चेंज हो जाओगे, तुम्हारा लाइफ चेंज हो जाएगा। तुम जो पाना चाहते हो लाइफ में उस चीज को तुम हासिल कर पाओगे। अपने अंदर से पूरी तरह से नेगेटिविटी को बाहर निकाल दो, खुद के ऊपर यकीन रखो। परमात्मा ने जो तुमको बनाया है परफेक्ट बनाया है, कोई कमी नहीं दिया है। अगर कमी दिया होता ना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता तुमको। इसलिए खुद के ऊपर हमेशा यकीन रखना। इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है ताकि तुम कहीं गुम ना हो जाओ, तुमको मैं जगा सकूं और अपने लाइफ में वापस तुमको सही तरीके से आगे बढ़ा सकूं। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि उनके लाइफ में भी अच्छा हो सके तुम्हारे ज़रिए। वीडियो को हाई पे ज़रूर करना, मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर नया हो मेरे चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि तुम्हारी लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।